तो गुड इवनिंग, मेलबर्न में हूं। इससे पहले कि मैच को लेकर के बात करूं, अलग वीडियो के साथ आऊंगा उसको लेकर के, लेकिन इस पे बात करूंगा ये जो बवाल हुआ है, जो आप तस्वीरें देख रहे हो ना थंबनेल पर, और जो आप तस्वीरें अभी भी देख रहे हो, ये दरअसल वो तस्वीरें हैं जो मैच के दौरान जब विराट कोहली आउट होकर जा रहे थे उनको लेकर। एक तो आपको पता है माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका था कल जो हुआ, सैम कॉन्सस के साथ उन्होंने जो किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन क्राउड उन्हें लगातार बू कर रहा था। आज जब वो फील्डिंग भी कर रहे थे, जब उनकी तरफ गेंद भी जा रही थी, लगातार यही हो रहा था। उसके बाद जब वो बैटिंग के लिए भी आए, सेम चीज आपको होती हुई दिखी। लेकिन इन सब चीजों के बाद आज जब एक अच्छी पार्टनरशिप लगी उनकी और यशस्वी जायसवाल के बीच, तो फिर आपको यह पता चला कि ठीक है यार, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस बू कर रहे थे। अब बवाल तब बड़ा जब विराट कोहली आउट होकर जाते हैं, और आउट होकर जो मेलबर्न की टनल है वो उसके अंदर से निकल रहे होते हैं ड्रेसिंग रूम की तरफ। क्योंकि यहां पर क्या है, आप ग्राउंड खत्म करते हो, ग्राउंड खत्म करने के बाद टनल है, और टनल से आप जरा सा टनल के अंदर चलते हो, राइट हैंड साइड पे आपका जो है सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम है, और उसके बाद जो है वो इंडियन जो है वो लॉकर रूम, आप जो भी कह लीजिए, जहां पर इनके किट बैग्स रहते हैं। ड्रेसिंग रूम का तो फ्रंट साइड आपको जो है वो ग्राउंड से दिखता भी है। तो वहां पर जब विराट ऑन द वर्ज हो चुके थे, बट टनल के जहां से क्राउड दिखना बंद हो जाता है, कॉन्स्टेंटली उनकी तरफ चैट्स आ रहे थे, मतलब चैंट्स आ रहे थे, और वो कोई साधारण चैंट्स नहीं थे। मैं यहां पर उन्हें नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन उनको जिस तरीके से अब्यूज किया जा रहा था, उनके खिलाफ जिस तरीके से कहा जा रहा था, बहुत जरूरी था। एक वक्त के बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कम से कम पलट के देखो तो सही कि ये कौन कर रहा है और क्या कर रहा है। क्योंकि कॉन्स्टेंटली देखो, आप बू करो वो एक अलग बात है, लेकिन आप एक लेवल के बाद जब इस तरह की चैंटिंग करते हो तो फिर किसी का भी खून खोलेगा। और विराट कोहली तो बहुत कंट्रोल करके रख रहे हैं पिछले 5-6 सालों से। 2017-18 के बाद से हम खुद कहते हैं कि वो विराट कोहली नहीं रहे जिस विराट कोहली को हम जानते हैं। अदरवाइज जितने बू उन्हें कल हो रहे थे, जब वो कल, मेरे को याद है उनका वो च्युइंगम फेंकने वाला वीडियो बहुत वायरल हो गया, क्योंकि वहां पर भी एक जो शख्स था, तस्वीर आप देख रहे हैं, एक जो शख्स था वो निश्चित तौर पर उनको लगातार परेशान कर रहा था। और बोर्ड, वो जो बाउंड्री बोर्ड होता है, जो फेंसेस की तरह यूज किया जाता है यहाँ पे, उसको पटक रहा था, बहुत तेजी से पीट रहा था उसे, और वो चाह रहा था कि विराट कोहली को वो गुस्सा दिलाए। विराट चुप रहे, शांत रहे। कल का दिन बीत गया, आज का पूरा दिन बीत गया, उनकी बैटिंग खत्म हो गई। लेकिन जाहिर सी बात है ना, जब आप इतना क्लोज आ जाते हो चैंटिंग के, और कंटिन्यूअसली कोई आपको इस तरीके से अब्यूजिव लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो फिर आपको निश्चित तौर पर जवाब देना पड़ता है। और यही मौका था जब टनल से अंदर ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए विराट कोहली रुके, वो वापस आए, और वापस आने के बाद उन्होंने ऊपर एक स्टेयर किया, क्योंकि लगातार वो अब्यूजिव लैंग्वेज उनके खिलाफ बोली जा रही थी। वहां पर फिर पीछे जो सिक्योरिटी के कोई शख्स थे वो आए, उन्होंने विराट कोहली के कंधे पे हाथ डाला, उनको कुछ कहा, और उसके बाद विराट को लेके चले गए। वरना जब वो आउट होकर वापस जा रहे थे टनल के अंदर से, तो वो कांस्टेंट अब्यूज जो था, एक होता है कि आप बू कर रहे हो, एक होता है आप चलो नॉर्मली मजे ले रहे हो, लेकिन एक होता है कि आप सारी सीमाएं लांघ रहे हो, जो सीमाएं शायद आप नहीं लांघ सकते। और हमें ऐसा लगता है, एज अ फैन हमें ऐसा लगता है, हम फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं कि यार ये तो प्लेयर है, हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, हमने तो ठेका ले रखा है इसकी जिंदगी का। तो इसकी पर्सनल लाइफ हो, इसके बच्चे हो, इसकी बीवी हो, इसकी गर्लफ्रेंड हो, ये किसी के भी साथ हो, उस पर्सनल लाइफ की हम धज्जियां उड़ा सकते हैं। और यही वो वक्त होता है जब खिलाड़ी को वापस रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। और जब आज वो किया गया, तो मुझे पता है, अभी भी मुझे पता है कि ये वीडियो भी जो लोग देखेंगे ना, वो ये बोलेंगे, अबे रन तुझसे बन नहीं रहे हैं, तू यहाँ फैंस के साथ वो जो है वो लगातार बातें कर रहा है इस तरीके से। भाई, रन बनाना एक बात है, उस बंदे ने 15 साल से रन ही बना रखे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इस तरह की अब्यूजिव लैंग्वेज, विराट कोहली छोड़ दो, कोई भी खिलाड़ी हो, वो आकाशदीप हो, वो विराट कोहली हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाली सबके लिए गाली है। तो मेरे हिसाब से वो चीजें कम से कम अंडर कंट्रोल होनी चाहिए। और ऐसे फैंस की क्रिकेट को कोई जरूरत नहीं है, ना किसी खिलाड़ी को कोई जरूरत है। तो ऑब्वियसली मैच का जो रिव्यू है, डे 2 का जो रिव्यू है, उसे करेंगे। वो जो 10 मिनट थे, उसने पूरा गेम बदल के रख दिया। सबसे पहले जायसवाल का रनआउट, और उसके बाद विराट कोहली का वो जो हम लगातार, हम सबको पता है कि वो कहाँ एक ही गलती कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, और इनकंसिस्टेंसी की जहां पर हम बात करते हैं, वो कंसिस्टेंट है इस चीज को लेकर के। सो उस पर अलग से बात करेंगे, लेकिन ये छोटा सा वीडियो इस चीज को लेकर के था कि ये जो व्यवहार है प्लेयर्स के प्रति फैंस का, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, चाहे आज विराट कोहली हो, ये जो चीजें हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।